मैं बस बिस्तर पर ही था। मुझे लगा जैसे मैंने बस 2 सेकंड के लिए आंखें बंद की। असल में वो पहले 9 साल का था, मेरा बेटा। पल भर में ही मैं 25 साल का हो गया। उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा और फिर आखिरकार इस हाइबरनेशन कैप्सूल में मैंने पूरे 16 साल की नींद ली थी। मुझे याद आया कि मैं वहीं था और फिर वो अचानक जाग उठा। सबसे पहले मैंने सोचा कि उसे अपनी विस्टेरिया बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। मुझे लगा कि शायद कोई सुसाइड ड्रग बन चुका है, लेकिन उसके लोगों ने सिर हिलाया। असल वजह ये थी कि मेरा बेटा मुझे जगाना चाहता था क्योंकि आज उसकी सगाई थी। मैंने कहा बस इसलिए? उसने कहा हाँ प्लीज मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें जगा सकूं। जो मैंने सालों साल बर्बाद किए थे उन्हें लेकर वो थोड़ा परेशान था, लेकिन सामने वाला तो प्रधानमंत्री था। जब मैंने सुना कि वो लड़की प्रधानमंत्री की बेटी है तो मेरा गुस्सा एकदम खुशी में बदल गया। बहुत खुश होकर मैं अपने बेटे के साथ प्रधानमंत्री से मिलने गया, लेकिन किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। जो कुछ भी हुआ वो मेरे सोच के बाहर था। शादी के सीन में एक लड़की ने पूरी तरह बवाल मचा दिया। उसने सबसे पहले उस लड़के को घटिया कहा, फिर उसे जोर से खींचकर बाहर फेंका गया। दुल्हन जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने सोचा था कि मैं तो बस जगने आया हूँ। हम पास जाकर बात करने ही वाले थे कि अचानक वो औरत मुझे जोर से धक्का दे देती है। प्रधानमंत्री बहुत नाराज हो गए। उसी वक्त सगाई तोड़ दी गई जैसा पहले होता था। मैंने बेटे को डांटना चाहा, लेकिन मेरे दिल में वो पुराना झुकाव फिर से लौट आया। मतलब ये कि अब मुझे 60 मिनट में फिर से कैप्सूल में जाना होगा। मैंने ये कह दिया, अगली बार जब तुम मुझे जगाओगे तो तब तक इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने अपने गुस्से को दबा लिया। प्रधानमंत्री की बेटी के लिए फिर से भावनाएं जगाने के लिए मैंने बेटे से कहा कोशिश करो, और मैं फिर से कैप्सूल में चला गया। लेकिन जब मैं अगली बार जागा तब एक और दशक बीत चुका था, लेकिन तब तक वो सुसाइड ड्रग अब भी नहीं बना था। मैंने उसे फिर से जगाया। वो अब मेरे बेटे की पत्नी थी, मतलब 10 साल पहले की शादी में जिस औरत ने बवाल मचाया था, असल में वही इस बार मेरी बहू बन चुकी थी। असल में उस वक्त प्रधानमंत्री का बेटा अपनी बेटी को छोड़कर इसी औरत से शादी कर बैठा था। इस बीच क्या क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार उसने मुझे जगाने की एक और वजह दी थी। इस बार मुद्दा और भी गंभीर था। मेरा बेटा अकाउंटिंग फ्रॉड में गिरफ्तार हो गया था। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। मैंने सोचा मैंने गलत बहू चुनी। मैं सही था। अगर 10 साल पहले मैं प्रधानमंत्री की बेटी से बेटे की शादी करवा देता तो ये सब कभी नहीं होता। एरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है, सब उसकी गलती है, बस करो। लेकिन फिर मैंने अपनी बहू से सुना असल में इस सब के पीछे एक और भी बड़ी साजिश चल रही थी, और वो थी